नमस्ते। आज हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी फ्लो हो रहा है तो उसमें जितना आपका इनपुट है उतना आउटपुट होना चाहिए। मीन्स इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ए स्टेटमेंट ऑफ मास कंजर्वेशन. The equation of continuity states that for an incompressible fluid flowing in a tube of varying cross section, the mass flow rate is the same everywhere in the tube. आप इस फिगर को देख रहे हैं। इस फिगर में ये एक वेरी इस क्रॉस ये आपका कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी हो रहा है। यहाँ पे इसका डायमीटर है इतना, यहाँ पे इसका डायमीटर है इतना। यहाँ पे कोई फ्लूइड इन हो रहा है। इसका अगर आपको यहाँ देखो एक फ्लूइड अपन इन हो रहा है और यहाँ से ये फ्लूइड आउट हो रहा है। तो अपन देखते हैं कि जितना पर सेकंड मास इन होगा उतना ही पर सेकंड मास आउट होगा। तो इनफ्लो विल बी इक्वल्स टू आउटफ्लो। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। मीन्स जितना मास है इनपुट होगा उतना मास आउटपुट होगा। आप इसको डिटेल में समझने के लिए आप देखो ये एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है जहाँ पे इसका ये ज़्यादा है A1 जो डायमीटर ये एरिया है इसका क्रॉस सेक्शन A1 और यहाँ पे इसका एरिया है A2। अपन देख रहे हैं कि ये जो मास M1 पर सेकंड की रेट से इधर फ्लो हो रहा है और M2 पर सेकंड की रेट से निकल रहा है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कह रही है कि ये M1 पर सेकंड विल बी इक्वल टू M2 पर सेकंड। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है। तो अपन यहाँ पे जब एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो मास फ्लो रेट है kg पर सेकंड ये दोनों बराबर होगी, m1 इक्वल्स टू m2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ ए फ्लूइड थ्रू टू सेक्शंस बी द A1 एंड A2 of a conduit pipe or tube of current establishes that the mass that enters is equal to the mass that leaves. मीन्स कंटिन्यूटी इक्वेशन कह रही है कि जितना मास यहाँ एंटर होगा उतना मास ही एग्जिट होगा। तो दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशंस, वेरी सिंपल। किसी भी पाइप के लिए अगर उसका फ्लो स्टडी है तो जितना मास एंटर होता है उतना ही मास एग्जिट होगा। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप और डिटेल में समझिए। जैसे ये वेरी क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है, इस सेक्शन पे इसका एरिया है A2, इसका ये एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। ये डाइवर्ज हो रहा है, सॉरी ये कंजर्व हो रहा है, ये सिकुड़ रही है ट्यूब। यहाँ पे इसका एरिया है माना ये क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे वेलोसिटी है V1। तो जो मास फ्लो रेट है कंटिन्यूटी इक्वेशन कह रही है कि मास फ्लो रेट विल बी सेम। मीन्स M1 इक्वल्स टू M2। आप देख रहे हैं M1 इक्वल्स टू M2। M1 क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगी पर सेकंड रो AV। रो का मतलब होता है इसकी डेंसिटी, तो इस पॉइंट पे इसकी डेंसिटी हो जाएगी रो2, एरिया होगा A2, यहाँ की वेलोसिटी है V2। ये होगी इसकी मास फ्लो रेट हो जाएगी यहाँ पे। दिस विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट हियर, और यहाँ की जो मास फ्लो रेट हो जाएगी रो2 यानी इस पॉइंट की डेंसिटी A1 V1। रो2 अपन जानते हैं कि ये जो लिक्विड है ये इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी डेंसिटी दोनों जगह सेम है। तो अपन रो2 को यहाँ से इक्वेशन से हट जाएगा तो बाद में रहेगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। और A1 V1 क्या है, फ्लो है, ये फ्लो रेट है। A1 इक्वल्स टू फ्लो रेट और यूनिट है इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 यानी पर मीटर क्यूब पर सेकंड जितना फ्लो इन होगा मीटर क्यूब पर सेकंड उतना ही फ्लो आउट हो जाएगा। तो दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये बहुत सारी कैलकुलेशन में आपके आगे काम आ जाएगी। द कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टार्ट विद द फॉलोइंग आइडियल बेसिस। इसमें ये एजम्पशंस हैं, ये अपन को मानेंगे तब ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस वर्क करेगी। ये आइडियल एजम्पशंस है। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल।
अपन ने जो ये कैलकुलेशन किया ये माना है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज, अपन पूरे फ्लो में टेम्परेचर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज होने से क्या है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो फिर ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क नहीं करेगी। इसलिए फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, टेम्परेचर उसका सेम है। द फ्लो इज कंटिन्यूस, दैट इज इट्स स्पीड एंड प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी इसका कंटिन्यूस फ्लो है, सब जगह जो भी इसकी स्पीड और जो भी इसका प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग जितना है उतना ही रह रहा है। द फ्लो इज लेमिनार नॉट टर्बुलेंट, या स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। देयर इज नो रोटेशन विद इन द मास ऑफ द फ्लूइड, इट इज इररोटेशनल फ्लो, इसका रोटेशनल फ्लो नहीं है, यानी किसी भी जगह इसके अंदर कोई भंवर नहीं बन रहा है, किसी जगह कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो है। देयर आर नो फ्रिक्शन लॉसेज इन द फ्लूइड, यानी इस पूरे फ्लूइड में कहीं फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, ये रोटेशनल फ्लो नहीं है, टर्बुलेंट नहीं है, इसलिए कहीं फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। एंड देयर इज़ नो विस्कोसिटी, अपन ये भी मान रहे हैं कि इस पूरे फ्लो की विस्कोसिटी जीरो है, यानी ये फ्लो पूरी तरह से आइडियल फ्लो माना गया है। तो थैंक यू वेरी मच।